डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बाय गाइस बाय। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो मस्त पहाड़ी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर करें। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। और आज का जो ब्लॉग है, अभी जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये है मीन मार्केट चोपता, जो कि भगवान तुंगनाथ जी के दरबार जाने के लिए सामने पे प्रवेश द्वार है। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूं बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन, यानी जो हमारे भोले बाबा हैं उनके दर्शन करने के लिए। आएगा या मुझे काटने, तो भाग भी रहा। और भीड़ देखिए सैलानी की, सारे बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और सामने पे बर्फबारी की जो सौंदर्यता आपको मैं दिखाऊं, सच में मन मोहने वाली है। और यहीं से अब जो रास्ता जाता है तुंगनाथ बाबा जी के लिए, तो काफ़ी चौड़ा मार्ग आपको नज़र आ रहा होगा। और जो हमारे साथी लोग हैं ये भी आ चुके हैं। हम किसी के साथ नहीं है भाई। देखिए भीड़ काफ़ी है। यहाँ जो बुरांस के पेड़ मिलते हैं ना, वो कुछ अलग ही मिलते हैं। देखिए, तो चलो यहाँ से दिखा देते हैं कि कितनी बर्फबारी यहाँ पड़ी हुई है और कैसे यहाँ की खूबसूरती है। देखिए, तो पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। बाजी कर दिया दर्शन। आप कहाँ से आ रहे हो? कोलकाता से आ रहे थे। तो कैसा लगा आपको देवभूमि? बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा। आप भी कोलकाता से हो? कैसा लगा आपको? अच्छा, हाँ। कहाँ तक जाए? अच्छा, आधा रास्ता। बहुत अभी फिर जो लोग नीचे आ रहे थे वो लोग बोले कि अभी 3 घंटा, अच्छा, 3 घंटा चढ़ने। तो आप आधे रास्ते से वापस हो गए। और रास्ता इतना तंग हो रखा है कि आप देख सकते हैं, पूरा बर्फबारी का हो रखा है। और थोड़ी भी दिक्कत हुई, कुछ भी त्रुटि हुई हमसे, तो सीधे फिसल जाएंगे। और फिसलना क्या है, सीधे दांत भी टूट सकते हैं। भयंकर रड़ा हो रखा है, जिसको चिपकू बोलते हैं, तो वो हो रखा है यहाँ। तो इसीलिए हमको संभाल के जाना पड़ेगा। कैसा लगा आपको देवभूमि उत्तराखंड? बहुत अच्छा लगा। तो आप चंद्रशिला गए? हाँ, चंद्रशिला गए। वहाँ से सनराइज देखा हमने। जगह से सनराइज देखा 6 बजे। तो क्या दोबारा आना चाहोगे? हाँ, जरूर। चलो ठीक है। तो ये, और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी भीड़ है और लोग बाबा के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। जो सैलानी आएंगे उनको मैं पूछता रहूँगा कि आपको तुंगनाथ और देवभूमि उत्तराखंड कैसी लग रही है। जैसे हम तुंगनाथ के काफ़ी करीब पहुँचने वाले हैं, वहाँ से हमें और भी खूबसूरत दृश्य दिखाई देने लग गया है। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा। और यहाँ वाह, बर्फबारी, इतनी खतरनाक बर्फबारी मैंने आज तक नहीं देखी। और सौंदर्यता से भरा हुआ यह प्रकृति का नज़ारा सच में अद्भुत और अविस्मरणीय। और जो हमारे साथी हैं वो तो बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। तो कदा दूर में, कदा दूर में, बहुत दूर का ना ना, तुम कदा दूर में होना ना, तुम का बिछना होना। अच्छा, गुप्त काशी होना। अरे मंदिर में चला। अच्छा, तो कुछ आ चुके लगे तुम तो तुम। अब अच्छा, कितनी मजा ले रहे हैं लोग बर्फबारी का आनंद जिसे कहते हैं। ये देखिए, वाह। तो देखिए, सारे बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वाह, ठीक से कदा दूर में है आप लोग? कदा दूर गुप्त काशी, आप भी गुप्त काशी में हैं? चलो ठीक है। तो चोपता से हम काफ़ी ऊपर, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो बर्फबारी का पूरा नज़ारा है, आपको पूरा फील्ड बर्फ से ढका हुआ नज़र आ रहा है।
और यहाँ दूर दूर तक, काफ़ी दूर दूर तक आपको पेड़ नजर नहीं आ रहे। पेड़ काफ़ी दूर है और जो ये रास्ता है आप देख रहे होंगे, रास्ता भी पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और कुछ लोग जो है ना बर्फ में खेल रहे हैं, आनंद आ रहा बर्फ में खेलते हुए। ये है हमारे बड़े भाई जी, ये भी बाबा जी के दर्शन करके आए हैं। और भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड राज्य से आए हो। तो कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा। ये जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड से दूर दूर टूरिस्ट आ रखे हैं, तो उनका एक बहुत बढ़िया संदेश आपको नजर आ रहा होगा। वो खुद एक पॉलिथीन में, देखिए ये पॉलिथीन उनके हाथ में है और वो पूरे रास्ते से सफाई करके आ रहे हैं। जो इनको काफ़ी छेद हुआ, काफ़ी दुख हुआ और ये मन में काफ़ी ठेस पहुँचती है। देवभूमि उत्तराखंड के रास्ते में अगर ऐसे गंदगी मिले, तो भाई साहब कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारी ये जो दर्शन करने आते हैं। भाई साहब क्या कहते हैं, आप जो दर्शन करने के लिए आए, तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए हमारे पीएम साहब इतना कुछ बोलते हैं मतलब स्वच्छ भारत के बारे में, फिर भी लोग मतलब अनदेखा करते हैं। हाँ ये जी, चीज़ ठीक बात नहीं ठीक है। बात नहीं है। और सब अभी के टाइम पे पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि भाई जब देवभूमि है तो फिर उसको उस तरीके से रखा जाए। देखिए कितना अच्छा संदेश देकर जा रहे हो देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को, कृपया आप ऐसी गंदगी ना रखें, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड से दूर दूर लोग। अगर आज साफ रहेंगे तब तो फिर अगले बार दोबारा आदमी अगर आएंगे, नहीं तो फिर अगर इस बार गंदगी फैलाओगे तो दोबारा आने का मन भी नहीं करेगा। बहुत अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपको मिल करके। आपकी ये सोच के हर कोई और देवभूमि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत जगह है और नेचर ब्यूटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। फिर आएंगे 1886। हे मेरी गटुली मेरी लाडी लचाली बाबा जी, मेरी मर गया वो, देखिए गोली मर गया था। ओह देखिए ये होती है मस्ती। आ रखे हैं देहरादून से, और देहरादून से आज ही आ रहे हो आप? हम निकले थे कल। आज हमने ट्रैकिंग शुरू अच्छा, कारगिल से। कारगिल से। अच्छा देहरादून कारगिल से आ रहे, तो कैसा लगा आपको वहाँ से यहाँ तक? एक्सपीरियंस मिला, नया एक्सपीरियंस मिला, चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मज़ा आ रहा है। हाँ जी, बता रहा हूँ कि मेरा तो बहुत फ्रेश हो गया, मज़ा अच्छा मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा पता नहीं कहाँ गया हूँ। अच्छा, मेरा घूमने का होता है। हाँ जी हाँ यहाँ जी, पे एक चीज़ की कमी लगी है, पानी की। हाँ पानी। अगर आप चढ़ते हो चढ़ाई, देखो हाँ जी सब्सक्राइबर्स, अगर आप चढ़ते हो चढ़ाई तो 2 बोतल अपने साथ और एक बैंडेज जरूर लेके जरूर। चलना। हाँ जी, फर्स्ट एड किट बहुत फर्स्ट जरूरी एड है। किट, पानी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए जो बाहर से सैलानी है ना, उनको चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सच में बता दूं कि कोई तो डंडों का सहारा ले रहे और कोई लेट करके आगे बढ़ रहे। और देखिए सारे बाहर के सैलानी आपको नज़र आ रहे होंगे और कैसे गिर रहे हैं बर्फबारी में, देखिए। हाँ जी, कितनी कहाँ से? दिल्ली से आ रहे? भाई जी हम ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे आपकी सरकार है। अच्छा सर थैंक यू सर। पंजाब में भी है। हाँ गोली तो थक चुका है ना गोली। तो देखिए मेरे पीछे भी देखिए खूबसूरत नज़ारा है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फबारी तो और भी तेज़ हो रही है। और भीड़ देखिए आप, पैर रखने की जगह नहीं सामने पे, देखिए कितनी भीड़ है। और सारे लोग थक चुके हैं, केवल मैं नहीं थका हूँ, धनी थक गया ना चलते चलते। तो मैंने आपको पूरे रास्ते में हर किसी बाहर के सैलानी से परिचय कराया कि उनको कैसा लग रहा है देवभूमि उत्तराखंड का ये खूबसूरत नज़ारा। और बर्फबारी तो आप खुद ही देख लेंगे। क्या रास्ते में जो जो सैलानी मुझे मिल रहे हैं उनसे मैं इंटरव्यू करते जा रहा हूँ। तो सर आप कितनी दूर से? दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ, सारे दिल्ली से आए हैं, तो आज ही आ रहे हो? बहुत ही बढ़िया सर। तो कैसा लग रहा सर? हम आए थे कल और हम होटल में रुके हुए थे। अच्छा, तो चोपता से यहाँ तक का सफ़र कैसा लगा आपको? अच्छा होगा हमारा। अच्छा, आप चंद्रशिला जाओगे क्या? नहीं, हम तुंगनाथ तक जाएंगे। तुंगनाथ? पंजाब से आ रहे हो? गुजरात से? बहुत बढ़िया। तो चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा वो है, हाँ जी। हम पानी बनाने क्यों कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी तंग रास्ता होने के बाद भी आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बाबा तुंगनाथ के दरबार में, क्योंकि रास्ता तो काफ़ी चौड़ा था पर लेकिन आप देख सकते हैं कम से कम जो बर्फबारी रास्ते की है वो कम से कम 2 या 3 फीट से ऊपर बर्फबारी है, और उसकी वजह से पूरा रास्ता तंग हो चुका है। और यहाँ देखिए अब हम बाबा के धाम के काफ़ी करीब हैं, और यहाँ सैलानी की जो भीड़ है जो हमारे बाबा के दर्शन के लिए आ रखे, तो यहाँ देखिए मेरे पीछे काफ़ी सारी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी।
कितनी दूर से आ रहे थे? तो ये श्रीनगर स्कूल से आ रहे थे और वैसे रास्ते मैंने आपको बताया था कि कितने सारे सैलानी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ सच में पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ ठीक नीचे देखिए कितना खतरनाक रास्ता है और ये सारे बर्फबारी के कारण हो रहा है। और अब चलते हैं, आपको मंदिर में लेकर चलते हैं और इस मंदिर से जुड़ी हुई जो तथ्य है, क्यों यहाँ भोले बाबा का मंदिर है और क्यों यहाँ प्रसिद्ध है। चलिए सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ की जो मुख्य कहानी है जो पांडवों से जुड़ी है उसकी कहानी आपको बताते हैं। चला तो मैं पहुँच चुका हूँ बाबा जी के दरबार में, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद। और सामने पे बाबा जी का ये गेट देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है जय बाबा तुंगनाथ। और यहीं अंदर से हमें प्रवेश करना है बाबा जी के मंदिर के लिए, जहाँ हम बाबा के दर्शन करेंगे। भले बाबा की जो डोली है वो शीतकालीन के लिए मक्कू मठ तुंगनाथ मंदिर के नाम से जहाँ प्रसिद्ध है, वहाँ आजकल बाबा जी की पूजा होती है। और यहाँ मंदिर परिसर में पूरी जो बर्फबारी है वो लगभग 5 फीट तक है। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको तुंगनाथ बाबा के दर्शन करवाते हैं। पानी भी पानी पूरी कुछ भीड़ भाड़ है, भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालु से भरा हुआ है। और सबसे पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ बाबा भोलेनाथ के। और भोलेनाथ की जो यहाँ से कहानी जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। पूरा मंदिर परिसर भी बर्फ से गिरा, तो पूरा मंदिर परिसर से गिरा हुआ और बहुत सारे श्रद्धालु बहुत कितनी भीड़ और मैं भी चल रहा हूँ बाबा जी के दर्शन करने। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। भोले की भक्ति देखे नंगे पांव खड़े होकर के बाबा के दर्शन करने पे लगे हैं और ठंडा इतना हो रहा कि आप 2 मिनट भी नंगे पांव नहीं रह सकते हैं, पर लेकिन बाबा की कृपा नंगे पांव बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बोलिए तो ये देखिए काफी सैलानी यहाँ आ चुके हैं। तो मस्त कहानी राणा ठाकुर सर्च मार दीजिएगा। जय बोले जय बोले भरा हुआ। और वहाँ पे जाने पे सच में जो पैर है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, उसके बाद भी लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और मैं तो बाबा जी के दर्शन कर चुका हूँ। तो अब आपको यहाँ की महत्व बताता हूँ। लोग यहाँ दूर दूर से बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और कौन सी कहानी यहाँ से जुड़ी है, तो कहते हैं जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, यानी जिसे हम महाभारत कहते हैं, तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में पांडवों की भले विजय हुई, लेकिन उसमें पांडवों को भ्रातृ हत्या लगा, क्योंकि उनके द्वारा अपने भाई का हत्या की गई। और उस हत्या से मुक्त पाने के लिए वेद व्यास जी ने बताया कि अगर आप इस भ्रातृ हत्या से मुक्त पाना चाहते हैं तो यह भ्रातृ हत्या सिर्फ भोलेनाथ यानी जो हमारे बाबा जी हैं, आप सामने पे उनका मंदिर देख रहे हैं, भोले शिव शंकर ही आपका भ्रातृ हत्या पाप को दूर कर सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ भी पांडवों से रुष्ट थे, यानी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने भ्रातों का हत्या किया और वो भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो इसीलिए भोलेनाथ पांडवों से दूर निकलने बैठ गए थे। और दूर निकलते निकलते आ बसे देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों में, जो देवभूमि केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। और जैसे जैसे भोलेनाथ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पीछे पीछे पांडव देवता आते गए। और अंत में जब भोलेनाथ थक चुके थे तो उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण किया। एक जगह पे काफी सारे भैंसे थे और जब पांडवों को दिखाई दिया, यहाँ भोलेनाथ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पांडवों के सबसे बड़े भ्राता जो बलशाली भीम थे, उनको शक हो गया था कि निश्चित भोलेनाथ ने भैंसा का रूप धारण कर दिया होगा। तो उन्होंने कहते हैं कि भीम ने एक पाँव अपनी एक चोटी से और दूसरी चोटी में रखा और वहाँ से आगे से सभी पांडव भाइयों ने एक एक भैंसे को आगे बढ़ाना शुरू किया। जैसे अंत में भोलेनाथ का आगमन होना था तो भोलेनाथ को पता हो गया था कि भीम के नीचे से मैं निकल नहीं सकता हूँ। तो भोलेनाथ ने जमीन में ही गाड़ करके पृष्ठभाग जो हमारा केदारनाथ में है, और कहते हैं कि मुख, जिसे हम मुख कहते हैं,
वो हमारे नेपाल जो काठमांडू के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ निकला। और यहाँ इस मंदिर में जो है कि भोलेनाथ की जो बाहें हैं, इसी बाहों की पूजा की जाती है। और आपको बता दो, जो शीतकालीन के लिए जो भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं, जो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा मुक्कू मठ, तो वहाँ भोले बाबा का यही ऐसा ही दिव्य मंदिर है। वहाँ आजकल भोले बाबा की पूजा होती है। देखिए, आइए मेरे बाबा के दर्शन करने के लिए सारे आ चुके हैं बाबा जी के दर्शन करके। कितनी दूर से आए थे? श्रीनगर से। तो श्रीनगर से बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। चला फिर दोबारा आओगे? रोज आओगे? तो देखिए, इतना अच्छा लगा, ये रोज आएंगे। तो अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो मस्त पहाड़ी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर करें। तो थैंक यू। बाय बाय। तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।